तो दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में पूरा डर का माहौल बना हुआ है जिसका सिर्फ एक सिंगल रीज़न है, वो है एआई। तो एआई ऐसा क्या कर रहा है हमारी आईटी इंडस्ट्री में? उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं खुद एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ और मुझे अराउंड 8 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन में। और 8 ईयर में मेरे मल्टीपल स्टेप्स थे। जैसे स्टार्टिंग में मैं लिनक्स इंजीनियर था, फिर उसके बाद साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, एंड देन मैंने लास्ट में डेवऑप्स में स्विच करा। तो काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस थी ये वाली। बट जैसे ही डेवऑप्स के अंदर स्विच हुए, उस टाइम पे एआई का एक ऐसा बूम मिला कि एआई अब हर किसी के लिए एक ऐसी तलवार बन चुका है जो सबके सिर पे लटकी हुई है अभी 2026 के अंदर। बट एआई ऐसा क्या कर रहा है, वो इतना ऑटोमेट कैसे कर पा रहा है चीज़ें? तो उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक रीज़न है कि एआई अभी क्या कर रहा है। हम जोन से हम खुद मैनुअल टास्क कर रहे होते हैं। सपोज़ हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर में हम सपोज़ एक पाइपलाइन को डिप्लॉय कर रहे हैं, पाइपलाइन से कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वो काम अब हमें खुद नहीं करना पड़ेगा, हमें एक स्क्रिप्ट भी खुद नहीं लिखनी पड़ेगी। कोई भी टास्क, सपोज़ कोई रिपीटेटिव टास्क है हमारा डेली का, हम कोई जीरा टिकट बनाते हैं, कोई अलग से ऐसा काम करने। सपोज़ हमारे प्लेटफॉर्म में क्या होता था, एक स्पेशल एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता था, जो बंदा सिर्फ एक टिकट्स बनाने के लिए रखा हुआ था। उसकी जॉब्स ऐसे मिनटों में गई है हमारे यहाँ पे। और क्यों गई है, उसका रीज़न ये था, वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे थे और वो टिकट्स क्रिएट कर रहे थे। बट अब ये काम एआई बहुत इजीली कर पा रहा है, जो कि क्लॉड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्लॉड की हेल्प से हमें सिर्फ क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट, सिंगल प्रॉम्प्ट देना होता है, और वो जो काम हम 1 या 2 घंटे के अंदर कर पाते थे, वो काम वो अब सिर्फ 5 या 10 मिनट में कर सकता है हार्डली। तो इस रीज़न से हमारी खुद की कंपनी में इतने ले ऑफ्स हो चुके हैं। रिसेंटली हमने 300 प्लस एम्प्लॉयज़ के ले ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे। उसमें बहुत सारी टीम्स थी, जैसे कि डेटाबेस टीम, डेवलपमेंट टीम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि वो लोग कोड राइट करते थे या फिर किसी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करते थे, और वो काम जो क्लोड है वो बहुत इजीली कर सकता है। सबसे ज़्यादा जिनको जॉब का ख़तरा हुआ है वो सिर्फ डेवलपर्स ही हैं। बट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें कैसे वो अफेक्ट कर रहा है? सपोज़ हमारे पास क्या होता था, डेली कुछ ऐसे काम आते थे कि कोई हमें प्रोडक्शन के ऊपर कोई स्क्रिप्ट चलानी है, या फिर कोई हमें मैनुअल काम कर रहे होते थे। सपोज़ हम एक इंफ्रा है हमारा, उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन की सर्वर पैचिंग होती थी। तो पैचिंग एक मंथली बेसिस एक्टिविटी है या फिर वीकली बेस एक्टिविटी है, जिसको हमें हर थोड़े दिनों में करना पड़ता था। तो ये चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हमने क्लाउड से ही खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, बट हाँ, अब आज के टाइम पे कंपनीज एनफोर्स कर रही हैं सारे एम्प्लॉयज़ को कि आप एआई यूज़ करो ही करो। और जैसे ही वो काम ऑटोमेट हो जाएगा, देन उसके बाद सबको लात पड़ेगी और सब के सब लोगों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो रहा है। तब उस केस में क्या होगा, एक सिंगल एम्प्लॉय होगा या 1 या 2 एम्प्लॉयज़ होंगे बस, जो सिर्फ ये मैनेज करेंगे कि हाँ, जो एजेंट्स हैं एआई के, वो वर्क कर रहे हैं करेक्ट या नहीं। अगर वो कहीं ब्रेक कर रहे हैं तो बस उनको थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए, बस दैट्स इट। बाकी सारा काम खुद एआई खुद करने वाला है। तो मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं वो आज के टाइम पे क्लॉड यूज़ कर रही हैं। तो क्लॉड इतना खुद पावरफुल है कि वो अ, मतलब इतने इजीली ऐसे प्रोडक्शन के टास्क को ऑटोमेट कर पाता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ टिप्स लेनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्लॉड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या उसको कैसे सीख सकते हैं। तो मुझे अराउंड 4 से 5 मंथ हो चुके हैं कि क्लॉड कोड को यूज़ करते हुए। तो मैं उसमें ऐसी एक फ़ीचर होता है उसमें स्किल्स का। तो सपोज़ मेरे पास एक टास्क आता था जिसमें मुझे एक एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड करना होता था एवरी मंथ। तो उस चीज़ के लिए हमने क्लॉड की एक स्किल बनाई। स्किल क्या करती है कि हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम एक अपग्रेड को प्रोसेस करते थे। तो वो चीज़ हम स्किल के अंदर डाल सकते हैं क्लॉड की, और वो सारा काम खुद ही करेगी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो कोड चेंज करेगी, कोड में ब्रांच क्रिएट करेगी, एमआर क्रिएट करेगी, मर्ज रिक्वेस्ट, एंड देन वो उसको पुश भी कर देगा। हमें क्या करना होगा, जस्ट उस पाइपलाइन को रन करना है। हम वो भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि हम जैसे ही हमारा अगर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ, हमारा एजेंट इतना कैपेबल है, वो सारे जितने भी रिलीजेस भेज रहा है, कोड चेंजेस भेज रहा है, वो इतने एकदम करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तो हम इतना उसको पावर दे सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर दे। बट स्टिल इन सब चीज़ों के लिए अभी के लिए हमें कोई ना कोई तो एक एम्प्लॉय चाहिए होगा। बट
ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स को। तो मुझे नहीं पता आने वाले कुछ 4-5 मंथ्स के अंदर शायद डेवऑप्स इंजीनियर की कोई प्रोफाइल ही ना रहे, क्योंकि डेवऑप्स अब रिप्लेस होने वाला है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर से। तो ये एक बहुत बड़ा स्विच होने वाला है। स्विच कैसे कह सकते हैं कि डेवऑप्स प्रोफाइल जो थी वो कोर इसलिए बनी थी क्योंकि कोई डेवलपर जो था वो एप्लीकेशन डेवलप करता था, देन उसको डिप्लॉय करने का काम एंड मैनेज करने का काम, स्केलिंग का काम, वो सारा डेवऑप्स इंजीनियर का होता था एंड उसको ऑटोमेट करने का। बट अब ये सब काम जब एआई खुद कर सकता है तो डेवऑप्स इंजीनियर का क्या रोल रहेगा आगे? तो उसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल जो है वो दिख रहा है आगे अभी तक तो हमें, एंड एक जेन एआई। तो ये बहुत ही मतलब अभी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ के अंदर कि आने वाले 5 to 6 मंथ्स के अंदर पूरी डेवऑप्स इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। डेवलपर्स का तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, और डेवऑप्स भी आई डोंट नो क्या होने वाला है। एआई भी अगर कोई सीखे तो कितना सीखे, किस हद तक सीखे। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको कोई टिप्स चाहिए, या एआई कौन सा सीखना है, क्लॉड अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, तो क्या हमारे प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, कितना एक्यूरेट प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और स्किल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन कैसे बना सकते हैं, और मतलब ऐसी कोई भी अगर टिप्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ सबको इनपुट दे सकता हूँ किसी भी वीडियो में। तो भाई ऐसा है, अभी तो लग रहा है सबको डर, पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री अभी एकदम डर के माहौल में बैठी हुई है कि किसी को नहीं पता कब किस मोमेंट के ऊपर ले ऑफ्स हो जाएं। तो अभी सब लोग सुबह उठ के काम करते हैं, बस सब लोगों के माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि भाई आज कोई मेल ना आई हो हमें ऐसी। तो बहुत ही वैसे डेज चल रहे हैं। तो हर हर दिन एक अनएक्सपेक्टेड रहता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, पता नहीं। ये चीज़ें तो अब जो होगा वो होने वाला है आगे। बट ठीक है, जितना हम लोग एआई को अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एआई को ना अडॉप्ट करना तो एक वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब भी कोई ऐसा इंडस्ट्री में चेंज आ रहा होता है, जब स्टार्टिंग में जब आईटी इंडस्ट्री ही आई थी, आईटी में जॉब्स आई थी, तब भी लोगों को बहुत डर लगा था। लोगों को लगा था कि हम जितने काम मैनुअल करते हैं वो काम अब कंप्यूटर से होने लग जाएंगे, तो उन लोगों को भी डर लगा था। तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि ये अभी एआई का सिर्फ एक बूम है, क्योंकि एआई से कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए उसके कोर कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। सपोज़ लिनक्स का बेसिक आना ही चाहिए, कुबरनेटिस के कंसेप्ट पता होने ही चाहिए, डॉकर पता ही होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। सपोज़ एआई, ऐसा नहीं है कि एआई इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ खुद कर तो सकता है, बट एआई को हमें खुद भी बताना पड़ता है कि कैसे वर्क करना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना तो देगा आपको, वो वर्क भी कर रहा होगा, बट वो किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा। उसको जो भी मिलेगा इंटरनेट पे, जैसा भी मिलेगा वो उस बेस पे क्रिएट कर देगा ऑटोमेशन, और वो चलाने लग जाएगा। बट हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ निकल जाएं, या वो स्टैंडर्ड को फॉलो ना कर सके कंपनी के। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ठीक है, हाँ, मेरा मानना ये है कि हमें कोर कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। अगर वो हमारे क्लियर नहीं है तो फिर तो चांस नहीं है कि आप एआई, डायरेक्ट एआई के ऊपर जंप करना तो एक बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर जैसे आपको लिनक्स सीखनी है, कुबरनेटिस सीखना है, वो सीखने के लिए अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो तो वो बेटर है। बट स्टिल आपको सबसे पहले तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, देन आपको स्विच करना होगा एआई के ऊपर, कि एआई से अब वो जो हम मैनुअल कर रहे थे, जो हमारे कोर कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उन चीज़ों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अब यूजिंग एआई। तो चैलेंजेस तो रहेंगे कहीं ना कहीं ये वाले, बट स्टिल 2026 का पता नहीं एंड कैसा होने वाला है। हर ऑर्गेनाइजेशन अभी एआई के पीछे भाग रही है, और उन लोगों को बस ये दिखाना है कि पूरी मार्केट में अभी ये चल रहा है कि सबको ये दिखाना है बस कि हम भी एआई यूज़ कर रहे हैं, हमने एआई अडॉप्ट करा है, हमने कितने परसेंट एआई अडॉप्ट करने के बाद ले ऑफ्स कर रहे हैं। मतलब एआई को ह्यूमन से रिप्लेस करा तो जा रहा है, डेफिनेटली करा जा रहा है, बट कितने परसेंट कर पाएंगे ये आने वाले कुछ मंथ्स में पता चल ही जाएगा। तो बहुत ही मतलब ये स्ट्रेसफुल मंथ्स हैं, डेज़ हैं, जो भी है, ईयर ही है मैं तो कह रहा हूँ कम्प्लीटली। बट ठीक है, हमें धीरे धीरे अडॉप्ट तो खुद को करना ही पड़ेगा।
कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हाँ थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें होती हैं। क्यूबरनेटिस भी आया था तो लोगों को लगा था कि यार हमें मैनुअल, अब जब मैं जो हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे थे, अब वो एकदम से क्यूबरनेटिस पे स्विच हुआ तो लोगों का काम कम हुआ, रिड्यूस हुआ थोड़ा सा। तो आई विश ऐसा ही हो, बट ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या ऐसी नई चीज़ें आने वाली हैं मार्केट में एआई को लेके। तो गाइज़, अगर आप भी एआई को अडॉप्ट करना चाहते हो, एआई को सीखना चाहते हो कि हम अपने डेली यूज़ के अंदर एआई को कैसे यूज़ करें, क्लॉड को कैसे यूज़ करें, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें टू गेट द बेटर रिजल्ट्स, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि मैं नेक्स्ट किस एआई टूल के ऊपर वीडियो बनाऊं। बट जहाँ तक मुझे लगता है क्लॉड एक बेस्ट एआई है अभी के टाइम पे, क्योंकि क्लॉड का जो ओपस मॉडल है और सोनेट मॉडल है वो बहुत बेटर हैं बाकी सब के कंपैरिजन से। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कुछ भी कि मैं क्लॉड के सेटअप के लिए कोई वीडियो बनाऊं या फिर स्किल्स कैसे यूज़ करते हैं क्लॉड की अपने डेली टास्क को मैनुअल ऑटोमेशन करने के लिए। तो ये सब आप कमेंट करके बता सकते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ सकता हूँ। देन मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ कि नेक्स्ट अब आगे क्या होने वाला है आईटी में। तो तब तक के लिए गाइज़ मिलते हैं, तो गुड बाय।